सिवान में भाकपा कार्यालय पर भाकपा माले नेताओं ने प्रेस वार्ता की, जिसमें दरौली के भाकपा माले विधायक सतदेव राम ने कहा कि भाकपा माले ने किसान आंदोलन के समर्थन में 29 दिसंबर को राजभवन मार्च करेगा। साथ ही सर्वव्यापी भ्रष्टाचार के खिलाफ विकास और नागरिक सुविधाओं को लेकर आंदोलन को तेज करेगा। देश में चल रहे ऐतिहासिक किसान आंदोलन के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 29 दिसंबर को हजारों हजार किसान पटना में राजभवन मार्च होगा। राज्य में धान की अनिवार्य खरीद की मांग मजबूती के साथ उठाई जाएगी, जिसमें सिवान में हजारों किसान पटना मार्च में शामिल होंगे। लोग बैठ करके और सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन यह तानाशाही रवैया वाली सरकार है जो किसानों की बात को थोड़ी सी भी नोटिस नहीं ले रही है, उस मामले को हल नहीं कर रही है। तो यह एक तानाशाही रवैया सामने दिखता है। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबसे पहले उन संघर्षरत किसानों को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि उन्होंने जो फैसला किया है कि जब तक कृषि 3 कानून वापस नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। इस कड़ाके के ठंड में जो मुकाबला कर रहे हैं, इससे हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं और उनको ये सूचना और विश्वास दिलाते हैं कि अब बिहार में भी हम लोग भाकपा माले किसानों के समर्थन में कृषि 3 बिल के वापसी तक आंदोलन करेंगे। ये झंझावात हम पैदा करने जा रहे हैं। सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि अगर कृषि 3 बिल वापस नहीं होगा तो पूरे देश में किसान जो है आंदोलन करेगा और झंझावात पैदा करेगा। सरकार के चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं देश के किसानों से कि अब उठ खड़ा होने की ज़रूरत है और इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने की। आपका तो एक बताया कि 29 को हम राज्यपाल राजभवन मार्च करेंगे और अभी हम लोग गांव के चौपाल लगाएंगे, किसानों को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि ये किसान इस कृषि बिल की, कृषि कानून की पूरी बात को जितना समझना चाहिए अभी वहाँ तक नहीं गया। हम लोग एक एक किसान तक ले जाएंगे। ये भाजपा सरकार के जो आईटी सेल है वो मैसेज दे करके भ्रम फैलाया है, हम उसको खंडन करेंगे और सही कृषि कानून के बारे में लोगों को ये गांव-गांव चौपाल के माध्यम से ये अवगत कराएं। चुनाव के बाद से पहले ये हमने के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ पार्टी ऑफिस खुरमाबाद में। रउआ लोगन के हम हार्दिक अभिनंदन करतनी और वह चैनल के माध्यम से पूरा सिवान और पूरा बिहार के जनता के जनादेश का मान सम्मान करतनी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलावल गई बा कि पूरा देश में और देश के बाहर किसान आंदोलन के बारे में ज़बरदस्त चर्चा और बहस चल रहा बा। लगभग पूरा देश में दिल्ली के अगल बगल के बॉर्डर पर 30 से 29 किसान के निधन हो चुकल बा। वो तमाम ये आंदोलन में शहीद किसान लोग के भी हम हार्दिक अभिनंदन करतनी, लाल सलाम करतनी। और देश के बाहर भी लोग किसान आंदोलन के सपोर्ट में बा। आखिर जौन 3 गो कृषि बिल आइल बा, सरकार के आपस लेवे के चाही, लेकिन सरकार के अड़ियल रवैया जौन बा, तानाशाही जौन तरीका बा कि किसान लोग मरता इस ठंडी के मौसम में, आज भी लोग टेंट टान के बा। तो हमनी के सरकार चुने के पावर है। अब सरकार हमनी के चुने के चाहती है और पूरा हमनी के देश के खेती बाड़ी यह देश के पूंजीपति के हवाले करे के पूरा तैयारी हो चुकल बा। बिल भी पास हो गई बा, 3 गो पास बा, 2 गो प्रस्तावित बा। जैसे बिजली वाला, तो बिजली वाला पूरा देश में और बिहार में टेंडर हो गई बा, ठीका हो गई बा। पुरनका हमनी के मीटर निकली या नौका मीटर हमनी के ठोकाई, जहाँ 10 पैसा लागत रहे
अब वहाँ हमने के 50 पैसा लागी। एकर हमने के विरोध करे के बा कि सरकार के जौन जिम्मेवारी होला, जैसे रेलवे, बिजली, हॉस्पिटल, शिक्षा, दवा, अभी सब जब प्राइवेटे हो जाई तो सरकार के जीव में कौन काम रही? तो मंत्री बनला के कौन काम बा? देश के प्रधानमंत्री के कौन काम बा? जब मुकेश अंबानी सब चलाई हैं, टाटे बिरले सब चलाई, तो हमने के मांग करते नहीं से कृषि बिल के वापस लेहल जाओ और नैतिकता के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार से इस्तीफा दे देस और टाटा बिरला के हवाले कर देस। लेकिन किसान के मांग बा कि हर कीमत पर चाहे जितना शहादत देवे के पड़े, हमने के आडवाणी और टाटा बिरला के कानून ना माने सो, हमने के अपन जमीन ना देव सो। यही में 29 तारीख के बिहार में राज्यपाल के हमने के प्रदर्शन बा किसान आंदोलन के सपोर्ट में। अभी हमने के पार्टी के विधायक गोपाल रविदास, पूर्व MP रमेश्वर प्रसाद बॉर्डर पर गइल बा और 29 के बाद हमनियों के बॉर्डर पर माननीय विधायक सदेव राम, हम और किसान नेता लोग जाई। अब पूरा बिहार में, पूरा देश में यह सबसे बड़ा आंदोलन बा। आज़ादी के बाद से शायद इतना बड़ा आंदोलन ना कभी भइल बा और ना होखे कभी उम्मीद बा। तो पहला बात यही बा, वीर वालों से निवेदन बा कि हमने के यह बात सरकार के कान तक पहुँचे, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचे और लोगों के मांग पूरा होके। आप मीडिया बंधु सब लोग जानते हैं कि किसान आंदोलन है और कभी शिक्षक, कभी कर्मचारी, कभी दूसरे तबके के लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन देश में ये पहला ऐसा आंदोलन है जिससे पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। इसलिए कि खाना सब लोग खाते हैं और किसान अनाज पैदा करते हैं। इससे कोई आदमी, दुनिया का कोई भी वो अपाहिज हो या हवाई जहाज़ पर चलने वाला हो, कोई वंचित नहीं। किसानों के साथ जो धोखा मोदी की सरकार कर रही है, पूरे किसान हाईवे को एकदम एक तरह से महानगरों के तरह कैंप बना के वहाँ खड़े हैं, लेकिन मोदी की सरकार किसानों की दुख दर्द को सुनने के बजाय अब वो कह रही है कि हम पंचायतों से लेके पार्लियामेंट तक जो बिल लाए हैं उसके समर्थन में प्रचार करेंगे, वो कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो किसान अपनी अनाज को अपनी मंडियों में बेचते थे, अडानी, अंबानी, जिंदल, मित्तल, जो भी बड़े पूंजीपति कारपोरेट घराने हैं, उनको इस क्षेत्र में ले आके MSP के जरिए कि वो अपनी मार्केट खुलेगा, वो तर्क दे रहे हैं सरकार। लेकिन किसान इस बात से चिंतित हैं कि सरकार एक तरह से जिम्मेदार थी, जवाबदेह थी हमारे अनाज को खरीदने के लिए। 40 रुपया, 50 रुपया किलो अब आपको प्याज, आलू 60 रुपया था, और जब किसानों के फसल आए हैं देखिए 20, 18, 15 बिकने लगे। तो जब प्राइवेट कंपनियां इस काम में आएगी, आवश्यक वस्तु अधिनियम को जो ख़त्म किया गया, एक तरह से पूरी तरह से किसानों की आमदनी घट जाएगी और किसान पूंजीपतियों के गिरवी हो जाएंगे। इसी को लेके राजभवन मार्च है 29 को बिहार में। यहाँ भी हम लोग, हमारे घोषणा पत्र में था कि समान काम के बदले समान वेतन शिक्षकों को मिले, कर्मचारियों को मिले, जो 4.5 लाख पद खाली हैं उस पर बहाली हो, दवाई और पढ़ाई की पूरी बिहार में व्यवस्था हो, राशन की व्यवस्था हो। आप देख रहे हैं कि अपराध बढ़ी है। इन तमाम सवालों पर हमारी पार्टी के जो 1 दर्जन विधायक जीते हैं बिहार विधानसभा में भीतर बजट सत्र में, और पूरी पार्टी आंदोलन की रूपरेखा बना के बाहर हम लोग संघर्ष करेंगे।